नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 71,000 नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देश भर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए सरकार का प्रयास है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण तथा युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत एक साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आज 561 युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि स्टैंडअप और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं और इसके तहत करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत युवाओं सहित महिलाएं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग भी उद्यमी बने हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के माध्यम से करीब 27 करोड़ से अधिक युवाओं को ऋण प्रदान किया गया और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचली संगीत में प्रदेश की परंपराओं और मूल्यों को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से जहां युवा पीढ़ी को देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है, वहीं हिमाचल की संस्कृति को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में जगत एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा निर्मित वीडियो एल्बम जोगिया को जारी करने के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचली कलाकारों की बढ़ती लोकप्रियता की सराहना की। उन्होंने युवाओं से जीवन की चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में क्षमता के अनुसार नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि बैंक तैयार किया जा रहा है। हर्षवर्धन चौहान आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ममलीग पंचायत के जखड़ियों गांव में औद्योगिक क्षेत्र के लिए चयनित भूमि के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र के विकास के संबंध में उचित दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कंडाघाट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समर्पित औद्योगिक केंद्र विकसित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी इस मौके पर मौजूद रहे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 427 किलोमीटर लंबे मनाली लेह मार्ग को 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। फिलहाल इस सड़क पर स्थानीय लोगों को ही वाहन ले जाने की अनुमति दी गई है। पर्यटकों को इस सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने कहा कि फिलहाल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ही दारचा से सरचू की तरफ 4x4 और चेन लगे वाहनों को जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से बातचीत के बाद ही इस सड़क को यातायात के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए अगले सप्ताह तक इस मार्ग को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल पर्यटक इस मार्ग पर पटसेऊ तक जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसी सप्ताह सरचू में पुलिस चेक पोस्ट स्थापित कर दी जाएगी। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की। टंडन ने इस मौके पर जगत प्रकाश नड्डा को अपनी पुस्तक सनरेज फॉर वेडनेसडे भी भेंट की। सुजानपुर भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर ने देहरा के विधायक होशियार सिंह को जनमत का सम्मान करने और लोगों के विकास के लिए काम करने की सलाह दी है। विनोद ठाकुर ने एक बयान में कहा कि होशियार सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुश करने के लिए घटिया राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने काम के दम पर मौजूदा मुकाम हासिल किया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।